हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑटिज्म यानी कि स्वैलीनता। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वैलीनता पे। देखते हैं स्वैलीनता क्या है। स्वैलीनता या ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की संप्रेक्षण सामाजिक योग्यता प्रभावित होती है। दोस्तों, क्या कह रहा है वो कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की संप्रेक्षण सामाजिक योग्यता क्या है, प्रभावित होती है। यह एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति की संप्रेक्षण सामाजिक योग्यता प्रभावित होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि स्वलीनता यानी कि स्वयं में लीन रहना। जिस बच्चे को ऑटिज्म है, जो बच्चा ऑटिस्टिक है, वह क्या है, स्वयं में लीन रहता है। वह किसी कार्य को करने पे ध्यान नहीं देता, केवल स्वयं में लीन रहता है। कैसे? जैसे कि किसी कार्य को कर रहे हैं अकेले में, दूसरे व्यक्तियों से अलग रहकर वह अकेले में अपना कार्य करना है, अकेले में हंसना, अकेले में रोना, किसी कार्य को करते रहना, क्या है, वो स्वयं में लीन है। वह इंडिविजुअली अपने एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ भी, या किसी टॉयज से खेल रहा है, किसी खिलौने को लेकर, तो वह अकेले किसी कोने में जाकर, यानी कि वह बस स्वयं में लीन रहता है। चाहे वो किसी वस्तु के साथ हो, चाहे किसी कार्य कर रहा हो, या किसी एक्टिविटी में हो, ग्रुप एक्टिविटी में बैठा तो होगा, लेकिन वह उन सब के हिसाब से नियमों का पालन नहीं कर रहा होगा। एक्टिविटी में जो एक रूल्स रहते हैं, लेकिन वह उस टॉयज के साथ क्या कर रहा होगा, अलग अपना खेल रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की संप्रेक्षण सामाजिक योग्यता प्रभावित होती है। दोस्तों, संप्रेक्षण से मतलब है किसी बात को सुनना, यानी कि सुनने से मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं पा रहा है, मतलब किसी बात, कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, उस बात पर ध्यान देना और अपनी बातों को कह पाना, अपने विचार बता पाना, अपनी भावनाओं को दूसरों को बताना, और दूसरों की बात सुनकर उस पर अमल करना, उस पर ध्यान देना, और फिर उसके बाद कहे हुए कार्य को करना। यानी कि उसका जो संप्रेक्षण है प्रभावित है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बातों को कहने में कठिनाई महसूस करता है, अपनी बातों को समझाने में कठिनाई महसूस करता है, और दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है। दूसरा है सामाजिक योग्यता प्रभावित हो रही है। उसकी सामाजिक योग्यता क्या प्रभावित हो रही है, यानी कि वह कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या सामाजिक कार्य करने में उसको कठिनाई हो रही है। किसी कार्य का, जैसे हम कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें जो बच्चा बैठा है, वह उसके जो रूल्स हैं उस एक्टिविटी के, या किसी गेम के, वो गेम खेल रहा है, तो वह रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है, ना वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ना कोई एक्टिविटी का रूल फॉलो कर पा रहा है। या हम कह सकते हैं कि सोशल जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, किसी को विशेष देना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर अपने टाइम के अनुसार किसी कार्य को करना, समय पर कार्य खत्म करना, दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है नियम अनुसार करना, सुबह उठकर क्या क्या करना, तो वह क्या हो रहा है, उसकी सामाजिक जो सामाजिक कौशल है क्या है, प्रभावित हो रही है। इन सब कार्यों करने में क्या होता है, उसको कठिनाई महसूस हो रही है दोस्तों। और इसे जो है आत्मविमोह और स्वयंपरणता भी कहते हैं। मतलब जो ऑटिज्म है, स्वलीनता है, इसे दो नामों से और जाना जाता है, या दो नामों से और इसे कहते हैं क्या, आत्मविमोह और स्वयंपरणता। यानी कि ऑटिज्म के जो दो नाम हैं ये भी हैं, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। और कह रहा है कि इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित या दोहराए युक्त व्यवहार कर रहा है। यानी कि वो कह रहा है, इससे जो प्रभावित व्यक्ति है सीमित या दोहराव युक्त व्यवहार करता है। जो ऑटिस्टिक बच्चा है वह सीमित, यानी कि किसी कार्य को लेकर, किसी समय को लेकर, या किसी व्यक्ति को लेकर, किसी वस्तु को लेकर क्या है, हर चीज में उसके लिमिटेशन है, उसके समय के साथ, उसकी वस्तु के साथ, उसकी इच्छाओं के साथ क्या लिमिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या उनका दोहराव, यानी कि दोबारा दोबारा वो रिपीट करता है। दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल या कुछ लक्षण कहेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल है कैसे कैसे हमें इस बच्चे में व्यवहार देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित या दोहराव युक्त व्यवहार करता है। देखते हैं क्या व्यवहार करता है। सबसे पहले कह रहा है कि
एक ही काम को बार बार दोहराना। दोस्तों वो कह रहा है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो एक ही काम को बार बार दोहराता है। मतलब कैसे कि किसी काम को वो कोई किसी खिलौने से खेल रहा है, उसको तोड़ रहा है, फिर बांध रहा है, फिर खोल रहा है, फिर बांध रहा है, या किसी बॉल से वो खेल रहा है, फेंक रहा है, फिर ला रहा है, फिर फेंक रहा है, फिर उठा रहा है, या फिर किसी वस्तु को तोड़ना, या फिर किसी चीज को घुमाते रहना लगातार, वह उस कार्य को बार बार करेगा। अब इससे हो सकता है कि वो वस्तु के साथ, हो सकता है कोई ऐसे शारीरिक एक्टिविटीज कर रहा हो कि वो बार बार हंस रहा है, मतलब बहुत लंबे समय तक बिना किसी बात पर हंसते रहना, बिना किसी बात पर रोते रहना। ठीक है, तो क्या किसी कार्य को या किसी काम को वो बार बार दोहराता रहता है, या कहीं किसी व्यक्ति की बातें सुनकर वह रिपीट करता है, किसी म्यूजिक को सुनकर वह बार बार रिपीट करता है, कोई आवाजें निकालना और उस आवाज को बार बार रिपीट करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इसमें एक ही क्रिया या वस्तु में उलझे रहना। दोस्तों वो कह रहा है जैसे कि उसकी एक ही क्रिया है, यानी कि किसी बच्चे को कोई एक एक्टिविटीज पसंद आ जाती है, घर में मोबाइल से खेलना या टीवी देखना या फिर किसी टॉय से खेलना, तो वो क्या है कि एक ही वस्तु से हमेशा लगातार उसी से खेलेगा, और क्या है उसी में बहुत समय तक उलझा रहेगा, और काफी समय व्यतीत उसी वस्तु के साथ करता है, और उसी वस्तु के साथ वह खुश रहता है, और सबसे अच्छा उसे उसी वस्तु के साथ रहता है, क्योंकि उसमें उसे एक लिमिटेशन भी पाई जाती है उस वस्तु के अंदर। जैसे कि ये कह रहा है कि सीमित, यानी कि किसी वस्तु को वो लिमिटेशन है उस वस्तु के साथ, की रिजिट है वो उस वस्तु के साथ, की केवल उसे उसी वस्तु से खेलना है। ठीक है, इसलिए वह एक ही क्रिया या वस्तु में उलझा रहता है। फिर कह रहा है ये शारीरिक क्रियाओं को दोहराना या हाथ पांव हिलाना। अभी कह रहा है कि शारीरिक क्रियाओं को दोहराना, मतलब शारीरिक क्रियाओं से मतलब हो गया बैठकर पैर हिलाना, या हाथ हिलाते रहना, या आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलना, कभी पीछे की तरफ कभी आगे की तरफ, इस तरह के व्यवहार भी इन बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है किसी भी प्रकार का बदलाव पसंद नहीं होता है। दोस्तों जो ऑटिस्टिक बच्चा है ये बहुत ज्यादा रिजिड, हमने जैसे कि पढ़ा रिजिड है ये बहुत ज्यादा, यानी कि लिमिटेशन होती है इसकी लाइफ में, और ये क्या है ना कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव पसंद नहीं करता है। कैसे, बहुत ही ज्यादा नियम अनुसार चलते हैं, इनका एक समय रहता है, और एक स्थान, समय स्थान दूरी, ये तीन चीज क्या है ये इनकी बहुत लिमिटेड रहती है, और बहुत ज्यादा रिजिड रहते हैं उन चीजों में। जैसे इनको बदलाव, इनकी कोई वस्तु रखने के कोई स्थान है तो ये बदल नहीं सकते, अपनी वस्तु को उसी जगह रखा हुआ पसंद करेंगे, या अपने खेलने का सामान या अपने खाने की चीज किसी भी प्रकार का, या इस कमरे से उस कमरे में बदल देना उनको पसंद नहीं होगा, उनके स्कूल बदलना उनको पसंद नहीं होगा, उनके दोस्त हैं उनको पसंद नहीं होगा कि बदले जाए, या घर में कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है उन्हें वह भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई अन्य व्यक्ति है, उन्हें किसी प्रकार का कोई बदलाव पसंद नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का क्या संप्रेक्षण और सामाजिक योग्यता प्रभावित हो गई, और इससे आत्म और स्वयंपरता भी कहा गया। ठीक है, इसमें क्या व्यक्ति के दोहराव युक्त व्यवहार, यानी कि सीमित और दोहराव, जैसे कि किसी कार्य को बार बार दोहराना, किसी वस्तु में उलझे रहना, या फिर शारीरिक क्रियाओं को दोहराना, और किसी प्रकार का बदलाव पसंद नहीं करना। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ऑटिज्म के बारे में जाना है, कल हम इसके लक्षणों पे बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।